नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। पीताम्बरा परिवार के एक साधक हैं, वो पहले भी काफ़ी साधनाएं पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेकर के कर चुके हैं। उन्होंने शिव साधना, श्री गणेश साधना और माँ बगलामुखी साधना इससे पहले संपन्न की है और उन्होंने माँ बगलामुखी के 36 अक्षरी मंत्र का 2 लाख जप अनुष्ठान पूरा किया है। जो चंद्रमा ग्रहण पिछले दिनों था 5 जून को, उस दिन उन्होंने अचूक धन प्राप्ति की एक साधना संपन्न की है। उससे संबंधित वो अपने अनुभव हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं। अगर आप सभी को ये अनुभव अच्छे लगें और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। इन्होंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा है और साथ ही ये चाहते हैं कि सबको इस बात का पता चले कि जब कोई अपना गुरु को सर्वस्व त्याग करके और अपने इष्ट को सर्वस्व त्याग करके साधना करता है तो उसका क्या परिणाम होता है। नाम इन्होंने अपना काल्पनिक लिखा है, नाम है आदित्य। ये इनका सही नाम नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है कि आप मुझे आदित्य करके इस वीडियो में गुरु माँ बुलाइएगा। ये बता रहे हैं कि जब कोरोना काल शुरू हुआ और लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो इनकी जॉब में बहुत सारी समस्याएं आने लगी और एक ऑफिस में कर्मचारी थे जो इनको काफ़ी परेशान किया करते थे। इनकी कंपनी का नाम काफ़ी जाना माना है और वो टायर और पाइप्स का निर्माण करती हैं। ये बता रहे हैं कि गुरु माँ, मैं इस कंपनी में 7 साल से काम कर रहा था और काफ़ी अच्छा मेरा परफॉर्मेंस था। मैं मार्केटिंग फील्ड में हूँ और लेकिन मेरे जो सहकर्मी हैं मुझे परेशान करते रहते थे। तब मैंने आपसे दीक्षा लेकर के माँ बगलामुखी साधना संपन्न की और बहुत अच्छे प्रभाव इसके रहे। गुरुजी, जब ये कोरोना भारत में आया और सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन करने लगे तो मैं भी घर में ही होकर के रह गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि प्राइवेट जॉब है और कंपनी वालों ने कुछ छंटनी करने का निर्णय भी लिया था। गुरुजी, मेरे ऑफिस में एक सर हैं, नाम आप मत बताइएगा, उनका नाम ये है, नाम हमने नहीं बताया है, नाम इन्होंने लिखा है और वो उन्हें पहले भी परेशान करते थे और अब उन्हें मौका मिल गया था इन्हें और परेशान करने का। जब ये कोरोना काल शुरू हुआ तो ऑफिस में छंटनी भी शुरू हुई तो उन्होंने इनके साथ फिर से दुश्मनी निकालना शुरू कर दिया और ये लिख रहे हैं कि मुझे बहुत परेशान किया और ऑफिस हम जा नहीं पा रहे थे। मेरी सैलरी काट ली गई, 2 महीने से मुझे कुछ भी अमाउंट वहाँ से नहीं मिला। कई लोगों को पार्ट ऑफ द पेमेंट की गई सैलरी की, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं भेजा गया क्योंकि वो सर मुझे इस समय काफ़ी सताना चाहते थे। मैं बहुत परेशान हो गया। आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी की जो जॉब रहती है, सैलरी पे ही हम सभी एम्प्लॉइज़ डिपेंड करते हैं। मैं बहुत परेशान घूम रहा था और आपसे संपर्क किया, आपका फ़ोन बार बार बिजी जाता था। 1 हफ्ते से लगातार गुरुजी मैंने आपका फ़ोन ट्राई किया और जब आपने फ़ोन रिसीव नहीं किया और लगातार आपका फ़ोन बिजी जाता रहा 1 हफ्ते से, तो मैंने एक रात माँ बगलामुखी की 1 दिवसीय साधना की और परेशान होकर के कहा कि गुरु माँ, बस मेरा एक बार फ़ोन उठा लें, क्योंकि मेरे ऊपर उस समय मेरी जॉब जाने की तलवार लटक रही थी। अगले दिन मैं उठना नहीं चाहता था, लेकिन मैं 11 बजे के करीब उठा। मैंने टाइम देखा, झटके से शायद मुझे किसी ने उठा दिया था, 11 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने उठते ही सीधे आपको फ़ोन लगाया तो आपने अचानक से माँ भगवती की कृपा से मेरा फ़ोन रिसीव कर लिया। आपने मुझे कहा कि ग्रहण काल आने वाला है, आप ग्रहण में अचूक धन प्राप्ति साधना कीजिए। जो भी आपका मोटिव है वो आप
देवी से पहले ही कह दीजिए, निश्चित ही आपका जो भी समस्या है वो हल होगा। और आपका आशीर्वाद मेरे साथ था, इसलिए मैंने आपसे उस मंत्र माला की साधना मंगवा ली। और मंत्र माला की साधना नहीं, थोड़ा इन्होंने गलत लिखा है, उस मंत्र जप की माला मंगवा ली, ये इनको लिखना चाहिए था। और मैंने उस रात्रि को ग्रहण काल वाले दिन आपको अनुदान दिया और दीक्षा मेरी हुई आपकी कृपा से, भगवती की कृपा से। और मैंने ये साधना शुरू की। साधना में अनेकों अनेक अनुभव मुझे हुए, लेकिन वैसे ही अनुभव हैं जैसे अन्य लोगों के रहते हैं, इसलिए मैं उनका जिक्र इसमें नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि पायलों की आवाज़ है, घुंघरुओं की आवाज़ है और शरीर में गर्मी बनना, इस तरह से मुझे हुए। और तब मुझे यकीन पूरा हो गया जब देवी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति से एक पुष्प आकर मेरी गोद में गिरा। कारण मैं बता दूं, मैं पूजा की जो चौकी थी उससे मैं करीबन 4 फीट की दूरी पे बैठा हुआ था। इतनी दूर आकर के फूल गिरना निश्चित ही बड़ा मुश्किल है। और मैं पूरा मगन होकर साधना कर रहा था। जब मैं चौंका तो मैंने देखा कि मेरी गोद में वही फूल गिरा है जो मैंने देवी भगवती को अर्पण किया है। फिर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने मन ही मन माँ का धन्यवाद किया, आपका धन्यवाद किया। आपके नाम की मैंने एक माला साधना के बीच में ही संपन्न की। देखिए, कई बार हम लोगों को कहते हैं कि हमारे नाम की माला मत किया कीजिए, और प्लीज़ आप दोबारा ऐसा मत कीजिएगा। गुरु माँ, मैंने आपके नाम की एक माला की, आपका धन्यवाद किया और मैंने अपनी साधना फिर से कंटिन्यू की। फिर उसके बाद मैंने अपनी साधना पूर्ण की। रात को काफ़ी देर तक साधना चली, सुबह के 3:30 ही लगभग बज गए थे। उसके बाद मैं फिर साधना कंप्लीट करने के बाद मैं नहाने चला गया और नहा करके मैंने फिर से चाय पानी पिया और मैंने फिर से माँ बगलामुखी के कुछ मंत्रों का जप शुरू कर दिया। मेरी एक साधना तो कंप्लीट हो चुकी थी। बाद में मैंने बगलामुखी मंत्रों का जप अनुष्ठान पूरा किया। मैंने 11 माला 36 अक्षरी मंत्र की। गुरुजी, मैं माला करके उठा ही था आसन से तो मेरे ऑफिस से कॉल आया कि जो छंटनी आपकी की गई थी, जो मेरी जॉब चली गई थी, वो मुझे वापस मिल गई थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने आपको बार बार गुरुजी फ़ोन लगाया और आपका फ़ोन हमेशा बिजी जाता है। मुझे पता है कि आपके भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो गुरुजी, मैं आपका बेटा हूँ और मेरे ऊपर आपकी कृपा हुई है, माँ भगवती की कृपा हुई है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए ही फ़ोन कर रहा था, लेकिन फ़ोन नहीं मिल पाया। तो मैं आपको ये व्हाट्सएप कर रहा हूँ। गुरुजी, आप चाहें तो प्लीज़ इस पे वीडियो बनाएं ताकि लोगों को पता चले कि पीताम्बरा परिवार में कितनी शक्ति है, माँ पीताम्बरा की भक्ति में कितनी शक्ति है। मेरे आँखों से आंसू बह रहे हैं और मैं पूरा आँखों के आंसुओं के पानी से नहा गया हूँ। मेरे ऊपर कितनी भगवती की कृपा हुई है। लॉकडाउन में हज़ारों लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं, लाखों की मैं सुनता आ रहा हूँ। बड़ी कृपा भगवती की हम पे हुई है माँ। आपकी कृपा है हम सब पे, हम बच्चों पे, जो हम इतने दुख के दिनों में भी खुशी खुशी रह रहे हैं। मुझे मेरे ऑफिस से कॉल आ चुका है और मुझे ऑफिस भी जाना अभी है, इसलिए मैं आपके चरणों में बारंबार सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ गुरुजी। बस आप मेरा जीवन भर साथ मत छोड़िए, अपनी दया का हाथ मेरे ऊपर रखिए गुरुजी। और प्लीज़ आप इस पे वीडियो ज़रूर बनाइए, आप अपनी आवाज़ में इस पे वीडियो बनाइए गुरुजी और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद गुरुजी, नमस्कार। ये उस साधक के अनुभव हैं जो उन्होंने हमें भेजे हैं। ग्रहण काल में उन्होंने अचूक धन प्राप्ति साधना की और उसका बहुत अच्छा परिणाम उन्हें नेक्स्ट डे ही देखने को मिला है। पर मुझे आप लोगों से एक निवेदन करना है कि मेरे नाम की कोई भी माला आप साधना के दौरान ना करें। आप चाहें तो आप गुरुजी के
मंत्रों का जप कर सकते हैं। जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है वो गुरु जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, लेकिन मेरे नाम की माला ना करें। और भगवती के बगलामुखी मंत्रों का जप अनुष्ठान आप कर सकते हैं। माँ पीताम्बरा की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। अगर निश्चित ही आप अच्छे मन से ये कोई भी साधना करेंगे, जप अनुष्ठान करेंगे, तो आप सबके ऊपर कृपा होगी। आप देखते हैं हमारे स्टेटस में या हमारे कम्युनिटी वॉक्स में कि हम बहुत सारे ऐसे चीज़ें अटैच कर देते हैं जो लोग हमें व्हाट्सएप करते हैं। कई लोगों का घर बन गया है, कई लोगों को अच्छे अनुभव हो रहे हैं, कई लोगों को धन प्राप्ति हो रही है, कई लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। जो भी है, आपके ऊपर भी ये कृपा बन सकती है, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। केवल वही लोग पीताम्बरा परिवार में फ़ोन करें जो लोग मेहनत करते हैं। बाकी सिद्धि ट्रांसफ़र यहाँ नहीं होता है, कोई तामसिक साधना की दीक्षा यहाँ नहीं दी जाती है। आपको यदि मेहनत करने में रुचि है, आप मेहनत करने में तैयार हैं, तो निश्चित ही आप यहाँ पे फ़ोन कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप ये सोचें कि हम कोई छड़ी घुमा करके आपका भाग्य बदलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।